परमेश्वर के साथ चलो, उसकी उपस्थिति में चलो। लिखा उसकी उपस्थिति में चलो। और लबान ने याकूब, फैमिली है, याकूब, लबान उसका मामा था। उसके खुद के मामा ने याकूब को कितना धोखा दिया, उसकी पत्नी ही बदल दिया, उसकी पत्नी बदल दिया। क्यों? वो धोखा दिया, उसे धोखा मिला। उसने झूठ बोला, उससे झूठ बोला। आप वृक्ष से पहचाने जाते हो, दान और वरदान से कभी नहीं पहचाने जाते हो। आपको वो रोज सींचना चाहता है, रोज पानी डालना चाहता है। आपको चाहता है कि आप उसकी उपस्थिति में चलें, सिद्ध होते चले जाएं। और सिद्धता का मतलब है आपके मन पतल पर किसी के भी वो चीज़ें ना पाई जाए। ये चीज़ें आपको आपकी आशीषों को रोकती हैं। प्रार्थना से बढ़कर है आपके थॉट या आपके थिंक्स, आपका ओपिनियन जिसको बोलते हैं। आप हैं प्रभु के साथ, हैं प्रभु के साथ। प्रभु कहता है एक ही देह है, एक ही सर है, एक ही बपतिस्मा है, एक ही आशा है। प्रभु के साथ रहोगे तो उसके समान दिखोगे, उसके जैसे दिखोगे, उसके समान चलोगे, उसके समान बोलोगे, उसके समान। बेसिक, जब तक अगर प्रभु आपको इस पृथ्वी में, हम में से कितने 50, हम तो 60 क्रॉस कर गए, 70, भजन तो 90 कहता, 70। आज ये नन्हे नन्हे पौधे बड़े हो गए। आज भी आपको पाप और दलदल की कीस से निकाला जा रहा है। बहुत से संघर्ष हैं, परंतु मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मेरे प्रभु ने कहा मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता चला जा। पढ़ा आपने इस वचन को, मैं प्रचार नहीं कर रही हूँ, मैं आपको समझा रही हूँ। 17 वाचा का चिन्ह है। 17 मसीह की देह से आपकी पहचान है, मसीह के लहू से पहचान है। एक ही पिता की संतान है, स्वर्ग से अधिकार मिला है, इसलिए डांटते हैं, छड़ी लगाते हैं, अनुशासन की छड़ी लगाते हैं। 6 वस्तुओं से वरन 7 हैं जिससे परमेश्वर क्या करता है? घृणा करता। आप जानते हैं, आप जानते 7 ऐसी चीजें हैं जिससे परमेश्वर को घृणा है। परमेश्वर घृणा भी करते, यस, क्रोध भी करते। प्रतिदिन भजन 11 में दाऊद कहता हो तो प्रतिदिन क्रोध करता। अगर यीशु मसीह ना हो ना, प्रतिदिन वो उसके क्रोध के प्याले को एकदम उठते हैं, बड़ी शालीनता से उठते हैं। पिता, मैं तुझे याद दिलाता हूँ, मैंने अपना प्राण दिया, अपना क्रूस। आप उस इंसान के साथ रहो जो आपको प्रभु से क्लोज कराता है, जो खुद क्लोज है, जो खुद आत्मा में है, जो तो रात और दिन से प्रभु के सिवा कुछ दिखाई ही नहीं देता है। ये परमेश्वर है। व्यवस्था आज सिखाई जा रही है, कल व्यवस्था लोप हो जाएगी। आपको पता है, हमें धन दौलत सोना चांदी की परवाह नहीं है। पूछे क्यों? अधर्मियों का गढ़ा हुआ धन तुम्हें दूंगा। और लोग हमें पकड़ पकड़ कर कहेंगे सोना ले लो, चांदी ले लो, ये ले लो, वो ले लो। क्यों? तुम हमें परमेश्वर का, क्योंकि लोगों को किसी और चीज की प्यास नहीं होगी, केवल परमेश्वर के वजह। परमेश्वर के साथ संगति करें, अविश्वासियों के साथ मत करें। 17:1 जेनेसिस, हाँ, उत्पत्ति 17:1। जब अब्राहम 99 वर्ष हो गया, 99 वर्ष, हाँ, ईयर्स का हो गया, यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, हाँ, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। हाँ, क्या आपको परमेश्वर ने दर्शन दिया है? सबसे बड़ी बात यह है,
जिसे परमेश्वर दर्शन देता है, जिससे परमेश्वर बोलता है, उसको अपना मित्र बनाओ, उसके साथ उठो बैठो। मैं नीति वचन में पढ़ रही थी, बोले भूखे को तो कड़वी वस्तु भी क्या बोलती है, मीठी लगती है। अब आपके पास ना भूख नहीं है, आपके पास ना प्यास नहीं है, उसकी उपस्थिति की प्यास नहीं है। बड़े बड़े वो छतरी लगा रखा है ना, प्रभु ने आपको टीवी के उपस्थिति में बैठने के लिए तो नहीं बुलाया ना, एक दूसरे के घर में तो बैठने के लिए नहीं बुलाया ना। जो तुझसे कहता तो है खा पी, पर अपने मन में बैर रखता है। CLC कलीसिया परमेश्वर की उपस्थिति, आप किसी को खिला पिला कर उसकी सहायता करके आप उसको प्रभु के पास नहीं ला सकते हैं। और हम भी 6 वस्तु वरन 7 है जिससे परमेश्वर को घृणा है। आपको मालूम होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए बात, आपको मालूम होना चाहिए कि मैं एक दाख की बारी हूँ और मेरे माली मुझे रोज़ सींचता है, रोज़ पानी देता है। कौन सा पानी? आप वचन बोलते हो, इसमें कोई बुरी बात नहीं। वचन तो शैतान भी बोलता है, बहुत बोलता है, इतना बोलता है कि पूछो मत। हर वचन में तो तेरे लिए ये लिखा है कि तू परमेश्वर का पुत्र है, तेरे को तो भूख लग रही है तो ये पत्थर से कह ना रोटी बन जा। वचन में लिखा है, पूरा जानता है। लूसीफर तो पूरा वचन जानता है, काच पच बोलता रहता है। इतना बोलता है कि पूछो मत। ये लिखा है तो बोले हाँ, ये भी लिखा है कि तू अपने पिता अपने परमेश्वर की परीक्षा ना लेना। मैं भूखा रह जाऊंगा पर जब तक मेरा प्रभु नहीं बोलेगा। वो उसकी उपस्थिति में चला, तू मेरे को दंडवत कर, मेरे को दंडवत कर, ये सारा वैभव मैं तुझे दे दूंगा। उसने कहा, मेरे पिता ने मुझसे कहा कि तू मुझे छोड़ किसी दूसरे को ईश्वर करके ना मान। हम तो एक टुकड़े रोटी के लिए, एक मांस के टुकड़े के लिए, अपनी गरीबी हटाने के लिए, क्यों मेरा परमेश्वर सक्षम नहीं है? क्या मेरा परमेश्वर सक्षम नहीं है? क्या मेरा परमेश्वर सक्षम नहीं है? क्या सामर्थ्य नहीं है? क्या मेरा परमेश्वर मुझे आशीष नहीं दे सकता है? ये भी लिखा है। वो कहता है ये भी लिखा है, पर वो कहता है कि मेरे पिता की ये इच्छा है कि मैं उसी को दंडवत करूं, चाहे मैं भूखा मर जाऊं, पर मैं तुझे दंडवत नहीं करूंगा। जब किसी मनुष्य के घर की धन संपत्ति बढ़ जाए ना, ये आज्ञा है कि तू उस इंसान का भय, मतलब तू आदर कभी नहीं करना। अपनी लाइफ में मैंने ये सीखा है। सिद्ध होता जा, मिटा दीजिए। सास ने कैसा टॉर्चर किया, बाप ने कैसा टॉर्चर किया, एक दूसरे को कैसे टॉर्चर करते हैं। 70 की बातें याद, वाह मैंने तो तेरे दुनिया के गुनाह ढांक दिए। तू तो बार बार यही कहती है, तूने मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। तब बात करने भी तो कोई आया है। कितने चलना चाहते हैं, कितने परमेश्वर की उपस्थिति में चलना चाहते हैं। आप चाहते कि कोई मनुष्य आपकी ओर उंगली उठाकर कहे ये ना, ये मेरा खाता, मेरा पीता, मेरा पहनता है, ऐसा कि आप कहो मेरा पिता मुझे खिलाता है, मेरा पिता मुझे पहनाता है, मेरा पिता वो करता है। आओ गरीबी को, मैंने बोला ना, ऐसा पिता जिसने स्वर्ग पृथ्वी को बनाया, वो कहता है मैं तुझे गोद लेना चाहता हूँ, मैं तुझे गोद लेना चाहता हूँ। हालेलुया। स्वस्थ रहें, भले चंगे रहें, सिद्ध रहें, सब बुराइयों को भूलें, सब घटनाओं को भूलें, सब टॉर्चर को भूलें, सब बातों को भूल जाएं। अगर हम भूल जाते हैं तो ये सिद्धता है, अगर हम नहीं भूलते हैं तो ये असिद्धता है।
ये कलीसिया थोड़ी अलग कलीसिया है। यहाँ चेहरा नहीं देखा जाता, यहाँ चरित्र देखा जाता है। और जो अपने कैरेक्टर चरित्र को उत्तम रखता है, परमेश्वर उसको अपना किया हुआ उद्धार का दर्शन देगा। हालेलुया। आज क्रूस पर सब बातों को छोड़कर चले जाओ। नए वर्ष में आओ, हम अपने सर्वशक्तिमान आपको परमेश्वर का दर्शन मिलना जरूरी है। उसकी वाणी सुनना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये हमारा परिवार है। अलग अलग परिवारों में मत घुसो। प्रार्थना के परिवार में आओ, आराधना के परिवार में आओ, स्तुति के परिवार में आओ, बाइबल स्टडी के परिवार में आओ। यहाँ आओ। यहाँ पर आपको इस पृथ्वी को छोड़ने से पहले इसमें की बहुत सी बेसिक बातें परमेश्वर आपको सिखाएगा। तन मन और से पवित्र हो। प्रभु ने आपको याजक होने के लिए चुना है। परमेश्वर आपको एक याजक बनाता है। परमेश्वर के भार को उठाओ। एक मन रहो, एक चित्त रहो, एक ही बपतिस्मा, एक ही आशा, एक ही है, और हम सब मिलकर शैतान के सर को कुचल सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे, आपको बरकत दे, आपके इस समय को ग्रहण करे। रोज बाइबल पढ़ो, रोज प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो और प्रार्थना करो। क्योंकि बाइबल, अच्छी बाइबल मुझे अच्छी प्रार्थना करना सिखाती है। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। जब तक प्रभु यीशु मसीह बादलों पर हमें लेने ना आ जाए, एक ही बात याद रखना है कि हमें उसकी उपस्थिति में उठना है, बैठना है, चलना है और सिद्ध होना है। हम विनती करते हैं इस तेल और छल के लिए। यीशु के नाम से यीशु का लहू बचाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बचाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बचाए। और जब वो लोग पिए तो सचमुच में वो चंगे हो जाए, वो चंगे हो जाए। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता जब तक यीशु बादलों पर आए हम सबों के ऊपर होती रहे। और एक साथ कहें आमीन, आमीन।